आपको कोई खास मेहनत नहीं करनी, सब आनंद की बात है। जब आप दूर दूर से आए हैं, आपने देखा है कि जब आप लॉरी में बैठ के आ रहे थे तो भी आप मज़े उठा रहे थे। जब आपको कहीं और रहना पड़ा, कहीं जहाँ भी रहने की व्यवस्था नहीं है, तो भी आप मज़े उठा रहे हैं। एरोप्लेन से जब मैं आती हूँ तो मुझे चिंता रहती कि एरोप्लेन अगर टाइम से नहीं पहुँचा तो वहाँ बेचारे न जाने कितने लोग आए होंगे, पर मैं देखती हूँ कि सब खुशहाल हंस रहे। मैंने कहा भाई कर क्या रहे थे, 4-5 घंटे लेट हो गया प्लेन। कहले माँ इतना मज़ा आया, ऐसे तो कहीं भी नहीं। ये समझने की बात कि इंतज़ार में लोग परेशान रहते हैं, लेकिन यहाँ इंतज़ार में ही लोगों ने मज़ा उठाया और देखा ये सारी सुंदर अप्रतिम इस तरह की सारी कुछ ज़िंदगी आपके सामने है। बस आपको इसमें उतरना है, प्रयत्नशील होकर के उतरना है, ध्यान से इसमें उतरना है और इसको प्राप्त करना है। ये काम बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, नहीं ये काम कोई मेहनत करने की ज़रूरत कि आप सर के बल खड़े हो जाइए, कुछ नहीं, बस आप इसमें घुलते जाइए और इसमें पिघलते जाइए। इस प्यार की जो महानता है वो ये है कि आपको कोई कष्ट नहीं होता। आपके सारे कष्ट जो है वो पता नहीं कहाँ नष्ट हो जाते हैं, और जो आपके अंदर जो एक नया जागरण होता है, उससे सारी दुनिया एक बड़ी अद्भुत सी चीज़ लगती है। वैसे देखिए तो परमात्मा ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई, उसकी कोई गलती नहीं, और उसने आपके अंदर भी कुंडलिनी बना के रखी हुई। वो भी चाहता है कि आप अपने जागरण को प्राप्त करें और इसमें उतरें, पर आप छोटी छोटी चीज़ें में उलझे हुए हैं। बेकार की बात, जैसे कि कोई कहेगा साहब मैं तो ईसाई हूँ, मैं तो नहीं मानता, मैं फलाना हूँ, मैं तो नहीं मानता। अरे नहीं मानने से क्या फ़ायदा है? सारे धर्मों में लिखा है कि आपको आत्म साक्षात्कार होना है। बगैर आत्म साक्षात्कार के आप परमात्मा को भी नहीं जानते। ये बात बिल्कुल सही है, और जब तक आप इसको प्राप्त नहीं करते आप बेचैन रहें, आप परेशान रहें, आप तकलीफ में रहें। और जैसे ही ये प्यार का सागर उमड़ता हुआ आपको अंदर खींच लेगा, आप सोचेंगे पता नहीं ये कैसे। बहुत से सहयोगी ने मुझसे कहा माँ हमारे पूर्व जन्म के क्या कर्म बहुत अच्छे थे कि हमें ये चीज़ प्राप्त हो गई। मैंने कहा पूर्व जन्म की बात ही नहीं करो, अभी इसी जन्म की बात करो। इसी जन्म में आपका परिवर्तन हो गया है, और इस परिवर्तन को स्वीकार्य सर आँखों पे, और इसकी वजह से जो जो कार्य हो सकता है उसे बहुत प्रेम से करो। कोई आदमी खराब हो सकता है, सहयोग में ऐसे लोग घुस आते हैं, कुछ अर्ज उससे आपका कुछ लेना देना नहीं होता। आपका लेना देना परमात्मा से, इस परम चैतन्य से। और इतना सुघड़, इतना शास्त्रीय और कोई सा भी मार्ग नहीं, क्योंकि पहले जो बेचारे हो गए, अवतरण हो गए, गुरु हो गए, ये है वो एक तो आप लोगों को जागृति नहीं दे पाए, और दूसरी बात ये भी है कि उनको समझना आप लोगों के बस का नहीं था। यह सर्वसाधारण बुद्धि तक पहुंचने वाली बहुत ही सादी कृति है कि कुंडलिनी का जागरण करना। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि कोई जाति पाति कुछ, ये सब व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के विद्रोह है। आपस में जो रिश्तेदारी है, प्यार है, वो दूसरी तरह से समझना चाहिए कि जिसमें कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई मत्सर नहीं है, सिर्फ प्यार ही प्यार। ऐसी रिश्तेदारी आपस में हो जाती है सहयोग में, और अगर कुछ कमी रह जाती तो उसको भी आप ध्यान से साफ कर सकते। ऐसे सुंदरतम महान जीवन के आप अधिकारी हैं और उसे प्राप्त करना है। ये भारतवर्ष योग भूमि है, यहाँ कुछ भी होने दीजिए, बेकार की चीज़ें होती रहती हैं, पर यह योग भूमि है। और इस योग भूमि का मतलब यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चैतन्य की महिमा है। चैतन्य चारों तरफ यहाँ फैला हुआ,
अभी आप प्रदूषण की बात करते हैं, पर मुझे तो चैतन्य दिखाई देता है चारों तरफ। आप लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ भी चैतन्य ही चैतन्य। जैसे जैसे सहयोगी बढ़ेंगे, ये सब प्रदूषण आदि चीज़ें अपने आप नष्ट हो जाएंगी। ये मेरी बात आप बांध के रखिए। अब अपने जीवन की ओर थोड़ी दृष्टि करें कि हम क्या करें, हम अपना जीवन कैसा व्यतीत कर रहे हैं। रात दिन पैसे की चिंता, रात दिन और बेकार चीज़ों की चिंता करते हैं, या हम अपने चिंतन में बैठ के अपने को देख रहे हैं और अपने गौरव को देख रहे हैं, अपनी महानता को देख रहे हैं और उसके साथ अपने प्यार का प्रवाह सारे संसार में फैलाना चाहते हैं। ये एक सहयोगी का परम कर्तव्य है। उसको कुछ पैसा देना ज़रूरी नहीं, उसको कुछ करना ज़रूरी नहीं, उसके सारे कार्य ठीक हो जाएंगे। बस एक ही उसे करना है कि अपने को वो पूरी तरह से जान ले कि वो कितना महान है, उसमें कितनी विशेषताएं हैं। आज आप लोग यहाँ पर आए इसे दिन में, मैं बहुत परेशानी से भी आए लोग। मैंने सुना कि बाहर से आए हैं, यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं कि मेरे बच्चों के लिए कोई व्यवस्था करूं, पर वो अपने ही अंदर समाये हुए हैं और व्यवस्थित। कैसे कैसे हो रहा है सब कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एक अंदर की जो एकता है उसका स्वरूप, उस एकता में आप मज़े उठा रहे हैं। चाहे मंडप के नीचे बैठे, चाहे नदी के पास जाके बैठे, चाहे कहीं बैठे, जब 4 आदमी सहयोगी मिल जाते हैं बस उनको मज़ा आते रहता है। ये सब आनंद का प्रादुर्भाव है। आनंद फूटता है अंदर, ये इसका स्थान सारा हमारे हृदय में है। और इस आनंद को जब हम अपने अंदर प्राप्त करते हैं तो जैसे आपको बताया गया होगा कि सहस्त्रार में ये निरानंद हो जाता है। बस कोई कह नहीं सकता कि ये आनंद कैसा, निरानंद, पूरी तरह से आनंद हर एक चीज़ में आता है। छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में, सब में आनंद ही आता है। और जब आपकी दृष्टि किसी ऐसी चीज़ पर जाएगी जो गलत है, जिससे समाज की हानि हो रही, जिससे लोगों को दुख हो रहा है, तो आपको आश्चर्य होगा कि आपका जो चित्त है वो कार्यान्वित होता है, और वो कार्यान्वित हो करके और ये सब चीज़ों को खत्म कर सकता है। आपका चित्त वहाँ जाना चाहिए। अगर आपका चित्त सब अपने में ही समाया हुआ है तो वो बेकार है, क्योंकि ये चित्त जो है ये प्रकाशित है। ये चित्त आप जहाँ भेजेंगे, कोई सी भी चीज़ आप जान ले, फौरन उस चीज़ का इलाज हो सकता है, और वो भी सामूहिकता से होता है। पर हमारे चित्त को भी हमें स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हमारा चित्त ऐसी ऐसी चीज़ों में उलझा रहे तो वो इतना कार्यान्वित नहीं हो सकता। पर अगर हमारा चित्त उस परम शक्ति से लावित है और उससे आशीर्वादित है तो वो चित्त इतना कार्य कर सकता है। कहीं भी आप जाएंगे आपको आश्चर्य होगा कि कल ही हमने सोचा था आज हो गया। और बड़े पैमाने पर, बड़े सामूहिकता पर ये कार्य करता है। ये सोचना कि अब हम 2-4 सहयोगी हो गए तो हमारा क्या, 2-4 नहीं है, आप अनेक अनेक, हर देश में हर जगह आप बस